नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा पिंजौर बद्दी रोड के ऊपर खड़ा हूँ। फ्लाईओवर है, नया बना है और नीचे आज मैं ये दिखाऊंगा आपको स्लम। ये झुग्गियां देख रहे हैं आप, कैसे बनी ये झुग्गियां। अब ये झुग्गियां रह कहां गई, ये तो पक्के स्ट्रक्चर खड़े होते चले गए। कल को इन लोगों के पास बीपीएल कार्ड भी होंगे, जिस अधिकारियों की निगाह में आज से 1-2 दिन पहले यहाँ के ऊपर कुछ सरकार के लोग आए, 1-2 झुग्गियां तोड़ी गई। सरकार की गुड बुक्स में आने की कोशिश की गई कि जो लोग नशा देख रहे हैं हम उनकी एरिया को तोड़ने आए। साहब, नशा कहाँ कहाँ बिकता है और कहाँ कहाँ नहीं बिकता, क्या इस बात की जांच है सरकार के लोगों के पास? और सबसे बड़ी बात, अगर नशा यहाँ बिकता है, कच्चे एरिया में बिकता है, ये पक्के स्ट्रक्चर कैसे खड़े हो गए? क्या इस बात की जवाबदेही अधिकारियों की नहीं तय होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की भी शायद कुछ गाइडलाइंस होगी कि अगर इस तरीके के एरिया बनते हैं तो शायद एरिया सच्चों की जिम्मेवारी तय होती हुई गई। कहाँ है एमपी साहब आप? कल जब आप यहाँ स्ट्रक्चर तोड़ने आए होंगे या परसों जब भी आप स्ट्रक्चर तोड़ने यहाँ आए, क्या आपको ये एरिया नजर नहीं आया? आपने कोशिश नहीं की कि इतना बड़ा बड़ा ये स्लम बन कैसे? साहब, नीचे टॉयलेट भी सरकार का बना दिया गया, आज से 6 साल पहले कभी उसको आपने यूज नहीं किया, चलो छोड़ो। नदियों के अंदर कब्जे होते चले गए। कहाँ है आप? सिर्फ या तो वोट बैंक है, या मैं नहीं या तू नहीं। साहब, तोड़ो इसको, कुछ करो, लेकिन इस तरीके से नदियों का जो घेराव है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सभी के सभी नेता, सभी के सभी व्यक्ति इसमें शामिल। और नशा क्या इनमें नहीं बिकता होगा? नहीं बिकता होगा? क्या नहीं पता सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को? मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, जो बिल्डिंग्स इसके अंदर नजर आ रही है झुग्गियों के अंदर, हो सकता है वहां भी कुछ होता हो। इसमें भी पॉसिबिलिटीज हर जगह है, जांच हुई कभी। ये किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ एक गंदे समाज को टारगेट किया जा रहा है कि जहां पर नशा बिकता है। साहब, आप रोजगार नहीं दे सक रहे तो कम से कम इन लोगों को तो हटाओ जो हमारे समाज को गंदा कर रहे और हमारे समाज के अंदर एक भ्रांति फैला रहे कि नशा ही सब कुछ है। गलत है, सजा इनको भी मिलनी चाहिए। देख रहे हो ना पक्के स्ट्रक्चर कहां से आए। आज मुद्दा इस बात का है, सवाल ये नहीं है कि नशा कहां बिकता है, सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये स्ट्रक्चर बन कैसे गए। कहां थे अधिकारी, कहां थे वो नेता, कहां है वो समाज सेवी, कहां है वो विपक्ष, कहां है सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे। अगर आप इनको कुछ कह दो तो व्हाट्सएप के ऊपर वो चीजें लिख के डालते हैं मेरे को तो ना मालूम आप सोच नहीं सकते। साहब, कभी इधर भी आओ, जो मुझे कहते हो कि मैं गलत बोलता हूँ या मैं मंदा बोलता हूँ, कभी इधर भी आओ, देखो अपने शहर के हालात क्या है तुम्हारे। व्हाट्सएप पे मत लिखो ज्यादा, ग्राउंड लेवल पे आओ, काम करो, देखो, विचारो, सोचो। यहाँ पर तुम्हारी अगली जनरेशन में रहना है। अगर इस माहौल में तुम्हारी जनरेशन रहती है तो सवाल पूछेगी वो तुमसे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। दोस्तों, फिर भी सरकार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा, उसको अपने सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसको दूसरे नंबर से जो पैसा आता है उसको उससे मतलब है। वो आगे कुछ नहीं करना चाहता, वो कहता है मुझे कह लेना, मेरी कौन सी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है। ये सभी लोग बाहर से आते हैं और चले जाते हैं, रहना तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकल है सोचना होगा हमारे को। और हमें ये निवेदन करता हूं मैं एमसी साहब से, चेयरमैन साहब से, कि जांच यहाँ भी होनी चाहिए और लोकल पुलिस को भी देखना चाहिए। लोकल पुलिस को सब कुछ पता है, सब कुछ कहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है। बाकी तो जो सरकार करेगी अच्छा करेगी। धन्यवाद दोस्तों।